पहले भी बनाई थी, मैच हो गई है। अस्सलाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला का आपको ठीक ठाक ही रखे। मैं तैयार हो चुकी हूँ, तो फिर मैंने सोचा है कि मैं अपनी ओवरऑल लुक भी आप लोगों को दिखा दूँ। और आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इतना भन ठन के कहाँ जा रही हूँ। आजकल तो कोई मतलब कि मुहर्रम चल रहा है, कोई शादी और का कोई भी सीन नहीं है, लेकिन मैं आज अपनी फ्रेंड की बर्थडे पे जा रही हूँ और उसने मुझे बड़े प्यार से बुलाया है। जिम में ही होती है मेरी ये फ्रेंड, तो उसकी बर्थडे है और आप लोगों को भी साथ ले चलते हैं। लेट्स गो। लो जी, घर से हम लोग मूड बना के निकले गए थे कि हम लोग बाहर जाएंगे, आउटिंग करेंगे, थोड़ा सा मौसम इंजॉय करेंगे, क्योंकि बारिश हुई थी तो मौसम थोड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन आप आके ये देख लें, बाहर का स्यापा चेक करें। बाहर आए हैं तो आधी आधी गाड़ी और आधा आधा जो रिक्शा है वही पानी के नीचे डूबा हुआ है। तो जी इतना मुश्किल हो गया। और ऊपर से आप लोगों को पता है, जब ये बारिशें और पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है तो रिक्शेदार तो अपने आप, ये रिक्शे वाले तो अपने आप को इतना ज़्यादा अमीर समझना शुरू हो जाते हैं। इनके किराए जो है ना, वो 600 हवाओं से ऊपर, 600-700 क्या हवाओं से बातें करना शुरू हो जाते हैं। और ये लोग रेंट एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। भाई वैसे सबकी ईद होती है, इन लोगों की भी कभी ना कभी होनी चाहिए। तो फ़िलहाल जी रिक्शे वालों की ईद है, क्योंकि पानी खड़ा हुआ है तो अब ईद मना रहे हैं, मनाने देते हैं इनको। खैर जी, यहाँ पे जी पासा वाले आ गए थे, पानी वगैरह इकट्ठा करने आए हैं। होप्स हो कि अब वापसी तक पानी यहाँ से इकट्ठा कर लेंगे और हम लोग अब चलते हैं जी आगे, क्योंकि हमें बड़ी दूर जाना है। तो जी हम अपनी मंजिल तक पहुँच चुके हैं और नैन दैन मुझे और कोई प्लेस नहीं मिली थी। हमेशा की तरह मैं आ चुकी हूँ अपनी फेवरेट प्लेस पे, यानी कि अब यही मॉल जो है घर के नज़दीक पड़ता था और वो है लाइटफुल गैलरिया। तो यहीं पे हम आ गए हैं और आप लोगों को मैं बताऊँ कि इधर इंतहा का रश है, पैर रखने की बिल्कुल जगह नहीं है। 50% जी ऑफ़ चल रहा है, हर चीज़ के ऊपर चल रहा है। तो फिर उसकी वजह से जी हम हमने लुट मचा दी है, ख़रीदारी में नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ विंडो शॉपिंग में। सारी माई हुई है, नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। ऐसे जैसे तवाफ़ नहीं होता वो कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। ब्रांड्स में वो लोग घुसे हुए हैं जो लोग इंटरेस्टेड हैं कपड़े वगैरह ख़रीदने में। ऑनेस्टली स्पीकिंग जो अमीर लोग हैं वही ख़रीदेंगे, और मुझे इन अमीर लोगों की समझ नहीं आती। जिदों गर्मी स्टार्ट होंदी है उदों भी पहुँच जाते कपड़े लैन, जिदों गर्मी दरम्यान च पहुँचती है, यानी कि थोड़ी थोड़ी टुर पैंदी हौली हौली, फिर भी इन्होंने कपड़े लैने होंदे ने। फिर जो गर्मी एंड ते पहुँच जाती, जैसे कि आप ये जो सीज़न चल रहा है, फिर भी यही कपड़े लैने होंदे ने। यानी कि सारे गर्मी के सीज़न में कपड़े ये लोग ख़रीद रहे होते हैं, या हम जैसे लोग कब कपड़े ख़रीदेंगे। मतलब कि ये लोग ही हमेशा कपड़े ख़रीदते रहते हैं, दूसरा और कोई बंदा कपड़े नहीं ख़रीद पाता, क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी महंगाई हो चुकी है। चूल्हा चौका संभालिए या फिर दाल रोटी खाइए, या फिर कपड़े ख़रीदिए। एक ही काम हो सकता है। बहुत से लोगों को लगता होगा कि मेरा ना मुड़ के वही व्लॉग आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मेरे पास कपड़े ही 2-4 हैं, मैं क्या करूँ, मैंने बार बार वही पहनने होते हैं। कभी कभी तो मेरा दिल करता है अपना एक यूनिफॉर्म ही रख लूँ, क्योंकि मैं बार बार जो रिपीटिशन पे मेरे ड्रेसेस जाते हैं, मुझे भी ऑफ कोर्स जब मैंने बाहर जाना होता है मैं भी सोचती हूँ कि यार के ड्रेस का कलर ही कुछ और हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। महंगाई इतनी है और इंसान अपने अपने हिसाब से ड्रेस ख़रीदे जाते हैं। खैर अब मैं ड्रेस तो ख़रीद नहीं सकती थी, बट ट्रायल करने में किसने मना किया। आप भी आया करें ट्रायल रूम में, फ्री ड्रेस ट्राई किया करें। मैं भी यही काम करती हूँ, थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे किया कि मैंने खादी पे 2 ड्रेसेस जो हैं वो पसंद किए, जिसमें से दोनों के दोनों मुझ पर बहुत ज़्यादा सूट किए। और मैंने क्या किया, मैं ट्रायल रूम में जाकर ट्राई किए, और आप लोग यकीन मानिए कि मुझे दोनों ड्रेसेस पूरे नहीं आए, दोनों मुझे इतने खुले लूज़ आए। बट ओवरऑल मेरी जो है पर्सनैलिटी और मेरी हाइट के हिसाब से मुझ पर बहुत ज़्यादा सूट किए। तो आज की ओवरऑल लुक तो मैं आपको तो दिखाना ही भूल गई हूँ। ये है मेरी आज की ओवरऑल लुक। मैंने वेयर किया हुआ है वाइट ड्रेस। अच्छा, मैं सोच रही थी कि इसकी लैस उतरवा के ना ग्रीन करवा लेती हूँ। 14 अगस्त पे भी यही चल जाएगा। देखिए मेरे इजी और सस्ते से जुगाड़ू मामले, यानी कि मैं कितना सोच लेती हूँ ना मैं। तो मेरे घर वाले इसी बात पे मुझे कह रहे होते हैं, यार क्या हो गया, अब नया सूट सिलवा लो। मैं कहती हूँ कहाँ से सिलवाऊँ, इतनी महंगाई होगी, सिलाइयाँ भी इतनी ज़्यादा है और कपड़े भी बहुत महंगे हैं।
एनीवेज़ ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। मेरे ख़्याल से लाइफ में जो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप लोगों का एंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ जैसी भी है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, एंजॉय ज़रूर करें। क्योंकि फिर आगे जाके आपको रिग्रेट फ़ील होगा कि यार वो टाइम तो इससे अच्छा था, मैंने वो भी नहीं एंजॉय किया। मैं उस टाइम भी सोचों में डूबी हुई थी कि ये कैसे होगा, तो वो कैसे होगा, तो वो कैसे होगा, और अब टाइम जो है उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, तो अब भी मैं सोचों में पड़ी हुई। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि जब जहाँ आपको एंजॉय करने का, मुस्कुराने का, हँसने का मौका मिलता है, तो आप लोग उस मौके को कभी ज़ाया मत करें। हँसें, मुस्कुराएँ, जिएँ। क्योंकि बहुत से लोगों को जो चीज़ें आपके पास है वो नहीं होती उनके पास, कुछ चीज़ें उनके पास होती हैं वो हमारे पास नहीं होती। सो जो कुछ भी है उसमें अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा किया करें। मैं आपको एक बात बताऊँ कि ज़िंदगी में 2 चीज़ें इंसान की बहुत काम आती हैं, एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, दूसरा इस्तग़फ़ार करना। ये दोनों चीज़ें करते जाएँ, आपकी लाइफ इतनी ईज़ी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। एक टाइम पे आके आप लोग शुक्र और करेंगे अल्लाह का, कि आप कहेंगे कि अल्लाह तेरा जितना भी शुक्र अदा किया उतना कम है। क्योंकि ये रोज़ी रोटी, रिज़्क़ और खुशी, गम ये सब अल्लाह की तरफ से आते हैं। तो आप लोग ना सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें, और अल्लाह ने एक दिन सब कुछ बहुत अच्छा कर देना है, बहुत ही प्यारा कर देना है कि आप लोगों ने भी हैरान हो जाना है। और ये जो दुनिया वाले होते हैं ना, जिन्होंने आपको ताने मार-मार के साड़ा हुआ है, इन्होंने तो वैसे ही सड़ जाना है। तो ये मैंने ट्रायल रूम में जो पहला ड्रेस ट्राई किया वो ग्रे था। उसके बाद जी बायर जो होते हैं ना, ये कीपर, ये जो ड्रेस कीपर वाले, वो आए, मुझे कहते हैं मैडम आप लोगों को ये ड्रेस तो आना ही नहीं था, आप ये क्यों लेके आई हैं, आप ये ड्रेस ट्राई करें। यानी कि एक ही कलर का ड्रेस मुझसे 2 या 3 दफ़ा इन्होंने ट्राई करवा लिया कि ये जी नहीं, ये साइज़ भी नहीं आएगा, ये मैं क्या पागल हो गई हैं, मैं कड़ा खरीदन आई हूँ। यानी कि मुझे ड्रेस ट्राई करने में पागल कर दिया, मैंने ख़रीदना नहीं है। ये मेरे अंदर की बात थी। आप लोगों को भी मैं ये कहूँगी, ये अंदर रखें बात। बताना नहीं है आपने कि आप ड्रेस ख़रीदने नहीं आए, शो करना है ड्रेस ख़रीदने ही आए हैं, ठीक है। तो ट्राइयाँ मारते रहने हैं, यानी कि ट्रायल रूम में मैं ये करने आई थी। तो लेकिन ये है कि इन्होंने मुझसे 2-3 दफ़ा ड्रेस ट्राई किया जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। खैर कोई नहीं, मैंने भी मेहनत कर ली है। तो जी क्लिक शिक बना लिए, रील शील बना ली, जो कि मेरा अपना काम था वो मेरा काम तो हो गया। और मुझे मज़ा भी बहुत आया क्योंकि न्यू कलर्स, मैं जब वैसे आप लोगों को एक बताता हूँ, स्टिचिंग जो इनकी है ना 10/10 है, ठीक है। क्लॉथ का जो कपड़ा होता है उसकी भी मैं 10/10 मार्क्स दूँगी। डिज़ाइनिंग वगैरह जो की जाती है वो भी 10/10 है। बाकी जो आपका इनके ड्रेसेस के साथ एक्सपीरियंस जाता है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी नहीं की, मैंने कभी लिया नहीं है, तो मुझे एक्सपीरियंस का नहीं पता कि कैसा जाता है। ओवरऑल जो उसके अंदर आप लोगों की पर्सनैलिटी जो निकल कर आती है ना, वो भी 10/10 आती है। सो अगर आपको एमरजेंसी में कहीं जाना है और आप लोगों को ड्रेस नहीं मिल रहा और बन भी नहीं रहा, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मॉल से ख़रीद लें। एक दफ़ा पैसे खर्च कर लें, थोड़े बहुत ज़्यादा खर्च होंगे लेकिन कर लें। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है। और मुझे लगता है कि ये जो बड़े-बड़े अमीर-शीर लोग हैं ना, ये लोग इसीलिए ये सब कुछ करते हैं कि इमरजेंसी में कोई पार्टी अटेंड करनी है या फंक्शन पे जाना है या किसी इवेंट पे जाना होता है, तो ये लोग भी इमरजेंसी में यहीं आते हैं और ड्रेस लेते हैं और ख़रीद लेते हैं। सो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर बहुत पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बिया मलिक। नए व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।